आइए आप लोग, आज आप लोग को बताने चल रहा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रूल है। आप लोग ऐसे समझो, सपोज करो कि ये तुम्हारा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर यहां से तुम्हारा ऐसे है। देखो आप लोग गौर से, मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। फिगर में दोनों का डायरेक्शन आप लोग को दिख रहा है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये आपको दिया गया है। दिस टू वेक्टर्स आर गिवन। मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, ठीक है, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी मालूम है और बीच का एंगल जो है ये थीटा। अब दो वेक्टर को जोड़ने का जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। एक और है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन हम अभी बात करने चल रहे हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में इसमें हम आपको बताने चलेंगे ट्रायंगल रूल ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। एक ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर्स एडिशन है। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर ए एंड बी दिख रहे हैं। ठीक है, आपको इसको ऐड करना है ट्रायंगल रूल से। ठीक है, तो इसको जोड़ने का जो तरीका है ये बोलता क्या है कि आप क्या करिए कि पहला जो ए वेक्टर ए दिया गया है आपको यहाँ, ए वेक्टर ए को एक सुटेबल स्केल पे ड्रॉ करना होता है अगर आप ग्राफिकली इसको बना रहे हैं तब। लेकिन हम लोग अगर केवल फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो ग्राफिकली इसको नाप करके बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, यहाँ से हम इस वेक्टर ए को मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ किए वेक्टर ए को। ठीक है, आई वेक्टर बी है आपका, यहाँ देखिए ये आपका वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर बी को क्या करिए, यहाँ से वेक्टर ए के हेड से आप ड्रॉ कर दीजिए। कर दिए? ठीक है, वेक्टर ए के हेड से आपको वेक्टर बी को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ हम रखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए, यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से फिर एक कॉपी करके लाए तो देखिए हम इसको ऐसे यहाँ से खींच सकते थे। इसी को देखिए यहाँ से ला करके यहाँ पे खींचे हुए हैं। एक बात आपको समझना है कि इसको कहीं भी इधर ले जाइएगा, कहीं भी इधर इस बोर्ड के प्लेन में इसको सरकाइए तो ये कहीं भी जाएगा लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से बी को और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को खींच दिए। आप यहाँ पर देखिए इसका जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आप ऐसे, ये वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है ये आपको इस तरह का है। ये आप देख रहे हो, कि हम वेक्टर ए के डायरेक्शन को ऐसे एक्सटेंड किए तो वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है। आप लोग जानते हो कि ए एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा।
ये वेक्टर जब यहाँ पे था, ये देखो यहाँ ये जो वेक्टर जो दिख रहा है तुम्हारा, ये वेक्टर जब यहाँ पे था ऐसे, इस फिगर में यहाँ पे था, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा था, ठीक है। और इसी को उठा करके यहाँ से यहाँ ले गए हैं ट्रायंगल रूल में। ट्रायंगल रूल का स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, ये वेक्टर ए है और इधर ये आपका वेक्टर बी है, तो आपको वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से खींचना है, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से खींचना है। तो वेक्टर बी को यहाँ से उठा करके यहाँ हम खींच दिए, ओके, कॉपी कर दिए हैं यहाँ से। आपको यहाँ से यही चीज, सेम चीज आप ये देखो, ये जानते हो ना तुम लोग, एक लाइन ऐसे है और इसके पैरेलल ये लाइन है, और ये अगर आपका ऐसे है, यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो अगर ये इसी वेक्टर बी को यहाँ से लेकर के यहाँ गए हैं, तो जैसा ये है इसका बिना डायरेक्शन बदले हुए वेक्टर बी को एक हेड से खींचे हुए हैं। यहाँ अगर वेक्टर बी है तो ये भी आपका जो दिख रहा है ये आपका वेक्टर बी है, ये एंगल आपका थीटा है, तो आप जानिए कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि इस लाइन के पैरेलल ये है, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के डायरेक्शन के बीच का कोण थीटा है, यहाँ अगर देखिएगा तो थीटा है, और यहाँ भी देखिएगा तो ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा ही है। अब ये रूल क्या कहता है, अब क्या करिए कि वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दीजिए, ऐसे। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए इस फिगर में क्या किए हैं कि ये आपको जो दिख रहा है ये कहाँ से खींचा गया है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला दिया गया। तो ये जो मिलेगा, जो पहले के टेल से एंड इस दूसरे के हेड तक ड्रॉ होगा, यही जो होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का वेक्टर सम या रिजल्टेंट होगा। ये आपका वेक्टर बी था, ये आपका वेक्टर बी है, और यहाँ से लेकर के ये जो मिलाए हुए हैं आपको ये जो दिख रहा है, ऐसे जो दिख रहा है, ये वाला जो मिलेगा आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, या ये वाला जो है आपका ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है या रिजल्टेंट है। ये मान लीजिए इस बिंदु को हम पी कहें, आए बिंदु ए इसको हम क्यू कहें और इसको हम एम कहें, ऐसे। ये पी है, ये क्यू है, ये एम है, और यहाँ से लेकर के पी एम है। तो फिगर से आपको देखिए ये पी क्यू जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पी क्यू, पी से लेकर के क्यू तक, ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसको आप ए लिख सकते हैं। और ये क्यू से लेकर के एम तक की बात करिएगा, ये क्यू एम जो है ये आपका क्यू एम ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, जिसको आप ऐसे केवल बी भी लिख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से जो लेंथ जो मिल रहा है, ये पीएम लंबाई जो है, ये पीएम लंबाई ही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ये जो थर्ड साइड मिलेगा ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब एक चीज आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड का जो लंबाई होगा वो बाकी दो साइड के लंबाई के सम से छोटा होगा। तो अगर यहाँ अगर आप विचार करिएगा तो देखिए ये पी से लेकर के एम तक जो दिख रहा है, पीएम लेंथ जो दिख रहा है यहाँ, ये पीएम लेंथ जो पी से लेकर के एम तक जो दिख रहा है, ये जो होगा ये छोटा होगा इस लेंथ के, पी से लेकर के क्यू तक, पी से लेकर के पी क्यू आप प्लस ये क्यू है, ये आपको समझना है, इससे एक कम होगा। समझ गया कि नहीं? ये ट्रायंगल जब बनता है तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, देखिए ये बहुत एक वाइटल बात है जहाँ पर विद्यार्थी को दिक्कत होती है, ठीक है। ये जो आपको जो थर्ड साइड का जो लेंथ मिल रहा है, इस तरह से आपने वेक्टर ए को खींचा है, उसके हेड से वेक्टर बी को खींचा है, फिर ए के टेल से बी के हेड को मिलाया है, ये जो मिला हुआ है इसका नाम वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी है, या इसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर है, थर्ड साइड का जो लेंथ। तो अगर आपका पहले से पी क्यू लेंथ जो है पी से लेकर के क्यू तक जो है ये का मैग्नीट्यूड है,
Q से लेकर के M तक जो है ये आपका B का मैग्नीट्यूड है, और P से लेकर के M तक जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या इसी का नाम वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में स्टूडेंट जो प्लस चिन्ह देखते हैं ऐसे A प्लस B देखते हैं तो वो बुझ जाते हैं कि A का मैग्नीट्यूड एंड B के मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन नहीं, पहले ही बता दिए हैं कि जब ट्रायंगल बनेगा तो इस साइड का जो लेंथ होगा ये बाकी जो 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 साइड्स है, ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है, इसके लेंथ के सम से छोटा होगा। लेकिन देखिए ये दोनों के लेंथ के सम से छोटा होगा, यानी ए के मैग्नीट्यूड एंड बी के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा, लेकिन ये जो थर्ड साइड का जो लेंथ मिलेगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा, साधारण सम नहीं, वेक्टर सम होगा। ये थर्ड साइड का जो लेंथ होगा बाकी दो साइड के लेंथ के सम से छोटा होगा, ये तय है। लेकिन जो ये छोटा वाला लेंथ है ये दोनों के साधारण योग के बराबर नहीं है, दोनों के सदिश योग वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, या इसका रिजल्टेंट है। समझ गए कि नहीं? तो आज आप लोग के पास टाइम कम है इसलिए सीधा रिजल्ट को लिख दे रहे हैं। इस तरह से कर करके और इस साइड का हम लोग लेंथ निकालेंगे जो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को जब आप लोग लिखिएगा यहाँ से, ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये जो बना हुआ है ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो थर्ड साइड का जो लेंथ मिलेगा ये कोसाइन फार्मूला है, उसका यूज करके आप धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर जैसे ये एंगल थीटा है तो ये बीच वाला एंगल अगर आप यहाँ पर सोचिएगा ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। एक ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला आप लगा दीजिए, ये साइड का लेंथ आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, और ये वाला लेंथ आपको निकालना है। तो इसमें इस एंगल का कॉस लिखिएगा, देखिए कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा तो इतना बराबर हो जाएगा। देखिए इसको बनाने वाला जो ये है, ये जो दिख रहा है, एक साइड आपका पी क्यू है तो ये पी क्यू का स्क्वायर आप प्लस दूसरा साइड इस एंगल को बनाने वाला क्यू एम है तो क्यू एम का स्क्वायर अब माइनस इसके सामने वाला जो दिख रहा है, इसके सामने वाला जो है ये पी एम है, ये पी एम का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये पी क्यू इंटू क्यू एम हो जाएगा कोसाइन फार्मूला से, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा के, और इसको आगे बढ़ाइएगा और ये देखिए वेक्टर के बीच का एंगल ये बाहर वाला एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन को बढ़ाइए और बी का डायरेक्शन है तो ये जो है दोनों के डायरेक्शन के बीच का कोण जो है ये थीटा है। लेकिन यहाँ पर कोसाइन फार्मूला में ये ट्रायंगल के भीतर में जो ये कोण बनता है उस कोण को लिया जाता है कोसाइन फार्मूला में, उसके हिसाब से लिखे हैं। हमको इस साइड का लंबाई निकालना है, हमको पीएम लेंथ की जरूरत है। अब यहाँ पर लिखे माइनस कॉस थीटा, और ये देखिए पी से लेकर के क्यू तक यहाँ लिखे हुए हैं, पी से लेकर के क्यू तक आपका कितना है ये देखिए, तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखे थे, ये पी से लेकर के क्यू तक ए के बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और क्यू से लेकर के एम तक जो है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है क्यू एम, तो उसके बदले में बी लिख लीजिए और माइनस, और ये पी एम जो है यही रिजल्टेंट है, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो इसको लिख देते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो उसका ए आर स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 2 ए बी हो जाएगा। अब इसको इधर लाइएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, और इधर जाइएगा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा ऐसे तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो आपका ए आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आप प्लस ए बी स्क्वायर आप प्लस ये 2 ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो आपका आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए 2 ए बी कॉस थीटा, यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कोसाइन फार्मूला से। उसके बाद जो है हम लोग को इस कोण को भी निकालना होता है, ये वाला रिजल्टेंट ए के साथ कितना कोण बना है। देखो ये जो थीटा जो दिख रहा है ये ए एंड बी के बीच का कोण है, और ये जो कोण दिख रहा है इसको हम अल्फा बोलें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर इधर वाला एंड ए वेक्टर के बीच का कोण है आपका अल्फा। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, टाइम कम है, दूसरे क्लास में हम लोग इसको
इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो तत्काल अगर ये एंगल आपका अल्फा है, ये देखो, तो यहाँ से तुम लोग tan अल्फा लिखोगे, तो tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा कितना, बी साइन थीटा। इधर बी है ना, ये एंगल थीटा है। वैसे अगर आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिएगा ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये जो लेंथ आपको मिले, ये थीटा है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, इतना हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इसकी बात सोचिएगा, इसकी बात सोचिएगा, तो अगर ये एंगल थीटा है और ये देखिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है कि नहीं इसमें, तो ये बी साइन थीटा, और नीचे वाला जो होगा ये आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ये पूरा ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये पूरा tan अल्फा इसमें लिख लीजिएगा, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में tan अल्फा लिखिएगा ऐसे, tan अल्फा। तो ये tan अल्फा बराबर ये परपेंडिकुलर इधर है और ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर में आ जाएगा ऐसे, ये बी साइन थीटा, और बेस में लिखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये लेंथ आपका कितना है, यहाँ से लेकर के ये लेंथ तो आपको ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका ए आप प्लस ये जो लेंथ है कितना आ गया, ये बी कॉस थीटा हो गया। और यही हमको निकालना था, यही हमको निकालना था। हम बोले थे कि डेरिवेशन कर देंगे, ये आप समझ रहे हैं ना कि डायरेक्ट डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया। इस ट्रायंगल में अगर आप बात करिएगा, देखिए यहाँ एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, आई बी के बराबर है, आई एंगल थीटा के बराबर है। ये सामने वाला ये जो हो जाएगा ये बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका ये बी कॉस थीटा हो जाएगा इतना। अब आप अगर tan, अब पूरा में देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल में कंसीडर करिएगा, तो tan अल्फा बराबर ये इतना, अब बाई इतना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये है, ये आपका बी कॉस थीटा है, तो ये आपका यहाँ से tan अल्फा निकल जाएगा। और इस तरह से आप ये एंगल निकाल सकते हैं। आप थर्ड साइड का लेंथ निकालिएगा, जो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वो जो ये यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो निकलेगा देखिए, ये बाकी दो जो साइड है उसके लंबाई के सम से छोटा होगा। ये जो तीसरा साइड का जो लंबाई होगा वो ये बाकी दो के लंबाई के सम से छोटा होगा, लेकिन वो वेक्टर सम होगा, साधारण सम से छोटा होगा, लेकिन वो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड होगा। ये जो लेंथ है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या वेक्टर एंड वेक्टर बी के वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं, बस इतना ही रहने दे रहे हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो इस ढंग से आपको एक ये फार्मूला याद कर लेना है और एक ये फार्मूला याद कर लेना है। ये आपका बुझिए, आपका ये इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन ये हो गया, और डायरेक्शन निकालने के लिए दूसरा ए हो गया। समझ पाए ना? इसको देख लीजिए ऊपर से नीचे तक ए, और इधर आपको जो बनाए थे सो एक पेज में हटा दे रहे हैं इसको। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। ओके।